Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start with our next lesson, End of Time. इस lesson का नाम है End of Time and it is written by David Tashes. I believe a school teacher wrote a book some years ago with title Friday, Thank God. राइटर कहता है कि मैं यकीन करता हूँ कि किसी टीचर ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था फ्राइडे फ्राइडे थैंक गॉड। दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय। इन दिस फ्रेज, इस फ्रेज में एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, तफसील बयान की गई है द एटीट्यूड ऑफ द राइटर। ठीक है, एक राइटर का एटीट्यूड क्या था, रवैया क्या था जब उसके पास वीकेंड आता। इसके साथ आप अपना भी रवैया कंपैरिजन कर सकते हैं। जब वीकेंड आता है उस टाइम आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है या आप किस अंदाज से सोच रहे होते हैं। राइटर कहता है कि मेरा थिंकिंग सोचने का अंदाज ऐसे ही था जैसे किसी टीचर ने लिखा है फ्राइडे थैंक गॉड उसके बारे में। The daily grind mean hard suck of school with its abundance, बहुत ज़्यादा homework, its fierce competition, बहुत सख्त मुकाबला, the sense of never being able to relax, और ये सेंस और ये सोचना कि कभी भी हमें सुकून नहीं मिलेगा, pressed heavily upon me, ये राइटर को हमेशा प्रेस किए रखती थी या राइटर इनके दबाव के नीचे रहता था। In spite of the fact that I often enjoyed, यहाँ तक कि वो अक्सर इंजॉय करता था, लुत्फानंदोज होता था दी एक्चुअल क्लासरूम वर्क, जो क्लासरूम वर्क था उस। तो राइटर कहता है कि जो क्लासरूम वर्क था उसे वो इंजॉय करता था, लेकिन जो रूटीन थी वो इतनी सख्त थी कि उसे कभी सुकून महसूस नहीं होता था। बहुत ज़्यादा स्कूल का काम मिलना, आपस में मुकाबला होना, एक दूसरे से ज़्यादा मार्क्स लेना, मेहनत करना, ये चीज़ें से कभी भी सुकून महसूस नहीं करने देती थी। Waking up in the morning with the knowledge that one simply had to get out of bed, that there was no possibility of turning for an extra dose, and seeing the hours of school stretching ahead was a dismal experience. Dismal means sad experience, especially on a Monday, खास करके Monday पर। इस सेंटेंस में राइटर ने एक्सप्लेन किया है सुबह जागने के वक्त क्या फीलिंग होती है एक स्टूडेंट की। ठीक है, कहते हैं जब सुबह जागने का वक्त होता है और ये फैक्ट जिस चीज़ का उस फिल्म हो जाता है कि अब मजीद बेड में टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं रहा, मजीद वो बेड में टाइम नहीं गुजार सकता। टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, मजीद वो थोड़ी देर के लिए वो ऊँग नहीं सकता। एक्स्ट्रा डोज थोड़ी सी देर के लिए मजीद ऊँग लेना, सोना। सीइंग दी आवर्स ऑफ स्कूल से टचिंग एट, और ये देखना कि जो आवर्स ऑफ स्कूल हैं वो आगे की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। डैट्स मीन जो वक्त है वो स्कूल के टाइमिंग की जानिब बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अगर 8 बजे आपने कॉलेज पहुंचना है तो वक्त 8 के करीब होता जा रहा है। और ये देखना कि ऐसा सीन होता है, डिसमल एक्सपीरियंस होता है, एक सैड, एक गमगीन करने वाला तजर्बा होता है। स्पेशली राइटर कहता है खास करके ऑन अ मंडे वाले दिन, मंडे की बात, सोमवार की सुबह, क्योंकि इससे पता होता है कि पूरा वीकेंड मैंने पूरा वीक कॉलेज जाना होगा इस वजह से, या स्कूल जाना है। वी हैड अ मेड वंस हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग विद ग्रेन स्टेप्स अप टू द attic floor where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia another, and announced in deep funeral tones, Lionel, David, Sylvia, time. यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन कर रहा है कि वी हैड अ मेड, हमारे पास एक मेड थी, एक नौकरानी थी, जो अक्सर क्या होता था सुबह के वक्त ऊपर क्लाइम करती थी, चढ़ के आती थी विद ग्रिम स्टेप्स, ग्रिम हैवी स्टेप्स, उसके पाँव की आवाज़ बड़ी हैवी महसूस हो रही होती थी। टू दी एटिक फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर पर। ठीक है, जो ऊपर वाली मंजिल है उस पर वो आ रही है, चुबारे के ऊपर, ऊपर वाली मंजिल के ऊपर।
और वो पुकार भी आती थी, वेयर लियोनर एंड आई स्लेप्ट, जहाँ पर लियोनर वो सोता था, इन वन बेडरूम एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स। तो डीप फ्यूनरल टोन्स में वो अनाउंस करती थी, अनाउंस में पुकारना, फ्यूनरल टोन्स मातमी या अफसोस करने वाली टोन्स के साथ, लियोनर डेविड सिल्विया टाइम। आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ओमिनस, ओमिनस मीन बुरा, ट्रेड चाल चलना, ऑन दी अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स एंड डिवाइस इट हेराल्डेड, मुनादी करना, पुकारना, साउंडेड इन माई ईयर्स लाइक अ समन्स टू डैमिनेशन, समन मीन पुकारना, टू डैमिनेशन जहन्नम के लिए। राइटर कहता है कि मैं वेट किया करता था, लेटा रहता था और होमनेस ट्रेड के लिए कि उसके पाँव की जो बेहुदा सी चाल है, वो चलने की आवाज़ सुनाई देगी और मुझे पुकारेगी, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजेगी, ठीक है, और कानों में कैसे ही गूंजेगी जैसे वो मुझे पुकार रही हो कि आज जो जहन्नम में जाने का वक्त हो गया है। द एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मीन फोर्स नाल, किस चीज़ का पहले से इल्म होना, वाज ऑलवेज वर्स देन दी रियलिटी। कहते हैं हकीकत में कोई चीज़ इतनी तकलीफ दे नहीं होती जितना किसी चीज़ का पहले पता हो कि वो कितना तकलीफ हमें देगी। दैट्स मीन के पहले किसी चीज़ का फियर महसूस करना, खौफ महसूस करना, वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है बनस्बत किसी चीज़ के होने से, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि लाइक इंजेक्शन आप देख लें, अगर इंजेक्शन को आप देख लें तो आपको देखने में उसको ज़्यादा आप फियर महसूस कर देंगे जितनी देर तक आप इंजेक्शन देखेंगे कि आपको इंजेक्शन लगेगा, लेकिन जब आपको इंजेक्शन लगेगा तो यू विल नॉट फील एज मच पेन, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, कहता मुझे याद नहीं कभी मैं क्लास में अनहैप्पी हूँ, ना खुश हूँ, बट यू ऑपरेसिव बहुत ज़्यादा वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल had remained a characteristic sensation of my childhood, disappeared only after I had left school and entered the university, where the smaller number of classes to be attended and the freedom of the student to come and go meant a complete new kind of academic world। कहते हैं ये जो फियर था ये मेरा किस टाइम ख़त्म हुआ, जब तक मैं स्कूल में रहा ये मेरे ऊपर फियर रहता था कि मैंने स्कूल जाना है, क्लासेस में जाना है, ठीक है। मैं उसके चाइल्डहुड के दिनों में ये चीज़ रही और ये उसका खौफ उस वक्त ख़त्म हुआ जब वो यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ पर क्या था, स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस थी, क्लासेस की तादाद कम थी, आने और जाने की आज़ादी थी और एक मुकम्मल डिफरेंट काइंड की एकेडमिक वर्ल्ड थी, ठीक। इसके साथ जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसके लिए हम सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक, ये एक्सरसाइजेज वाले साइड पेजेस पर आप आ जाए, यहाँ पर देखें क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज डैशेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, व्हाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट। डैशेस का एटीट्यूड क्या था, कैसा उसका रवैया था वीकेंड की जानिब, क्यों वो उसकी ख्वाहिश करता था। लॉन्ग का मतलब है ख्वाहिश करना। डेविड डैशेस ऑलवेज लॉन्ग फॉर अ वीकेंड इन स्कूल, वो हमेशा स्कूल के दिनों में ख्वाहिश करता था वीकेंड की। बिकॉज ड्यूरिंग फुल स्टडी हार्स, ज़्यादा देर पढ़ने से ही यूज टू फील द बर्डन एंड टेंशन, वो बर्डन और टेंशन महसूस करता था। सो ही वांटेड टू रिलैक्स एट द वीकेंड, वो वीकेंड पर आराम करना चाहता था, ठीक है। इन शॉर्ट ये कि जो बाकी डेज होते हैं वीकेंड के अलावा उन दिनों में वो स्कूल जाता था और काम करता था, वीकेंड के बारे में वो सोचता था कब आएगा वीकेंड ताकि मैं आराम कर सकूँ। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, इसका जनरल व्यू क्या है स्कूल लाइफ के बारे में। डेविड डैशेस वाज ऑफ द व्यू दैट स्कूल लाइफ इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ पेन एंड प्लेजर, रिलीफ एंड बर्डन। डेविड डैशेस के मुताबिक स्कूल लाइफ जो थी वो क्या थी, ब्यूटीफुल ब्लेंड थी। ब्लेंड BLEND, ब्लेंड मीन मिक्सचर, मिलना दो या ज़्यादा चीज़ों का, यहाँ पर दो चीज़ों का मिलाप वो बयान कर रहा है, जैसे कि पेन एंड प्लेजर, तकलीफ और खुशी, रिलीफ सुकून एंड बोर्ड उकताहट मोनोटोनस, ठीक है। मतलब दो ऑपोजिट चीज़ों का मिलना, ये क्या थी स्कूल लाइफ, ये चीज़ थी अकॉर्डिंग टू डेविड डैशेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपने याद करने हैं, लिखने हैं अपने नोटबुक्स पर, ठीक है। ट्रांसलेशन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए होती है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जितना हमारे कंसेप्ट
डिटेल में जाकर क्लियर होते हैं उतना ही हमारे लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको समझ कर याद करने में आसानी होती है। और बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समझ लेते हैं और सेंटेंस भी जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। और साथ आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करें और एक लेसन को आप अच्छे अंदाज से पढ़ें। जब समझ आएगी सारे लेसन की तो आपको पढ़ते भी अच्छा लगेगा और क्वेश्चन आंसर याद करने में भी आसानी रहेगी। इंशाल्लाह we will meet in our next lecture and we will attempt remaining part of this lesson. Thank you so much.